वाराणसी एक ऐसा शहर जहां हर गली हर घाट कोई न कोई रहस्य छुपाए बैठा है। मगर मणिकर्णिका घाट पर बना ये मंदिर कुछ और ही है। हर साल गंगा में डूबता है, झुकता जाता है, फिर भी आज तक कभी टूटा नहीं। इसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर में। यहाँ हम लाते हैं पौराणिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वाराणसी गंगा की पावन नगरी जहाँ हर एक कदम पर इतिहास और रहस्य बुनते हैं। यहाँ की गलियाँ, घाट, मंदिर और वो गंगा की जलधारा सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जो सदियों से जिंदा है। इन्हीं में से एक मणिकर्णिका घाट पर बना यह मंदिर सदियों से लोगों को हैरान कर रहा है। ये झुका हुआ है मगर कभी टूटा नहीं, इसलिए इसे झुका हुआ मंदिर या काशी करवट भी कहा जाता है। लेकिन इसका असली नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। जहां आमतौर पर सारे मंदिर नदी के किनारे पर या ऊंचाई पर बने होते हैं, यह मंदिर बिल्कुल अनोखे तरीके से एकदम नीचे गंगा के इतने करीब है कि साल के ज्यादातर हिस्से में इसका गर्भगृह यानी मंदिर का अंदरूनी पवित्र कमरा पानी के नीचे डूबा रहता है। सिर्फ गर्मियों के कुछ महीनों में ही यह पूरी तरह से पानी से बाहर निकलता है। सबसे अनोखी बात है कि ये मंदिर लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है। ये झुकाव ऐसा है जैसे कोई अपने आप धीरे धीरे झुक रहा हो, मानो समय और प्रकृति की अनजानी ताकतें इसे अपनी ओर खींच रही हों। पर इस झुकाव के पीछे क्या वजह है? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या फिर कहीं कोई पुरानी कहानी छुपी है? मंदिर की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कोई कहता है लगभग 500 साल पहले एक राजकुमार का सेवक अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए यह मंदिर बनवाया था। उसकी माँ का नाम था रत्नाबाई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहते हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1825 से 1830 के बीच हुआ और इसके पीछे अमेठी के शाही परिवार का योगदान था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर ग्वालियर की महारानी बैजाबाई द्वारा बनवाया गया था। 3 अलग अलग कहानियाँ, 3 नाम, पर सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। शायद ये रहस्य उसी गर्भगृह में छुपा है जो साल के ज्यादातर वक्त गंगा के जल में डूबा रहता है। और एक लोककथा जो सोचने पर मजबूर करती है। कहा जाता है कि इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर की एक सेविका थी रत्नाबाई। उसने अपने नाम पर यह मंदिर बनवाया था, लेकिन अहिल्याबाई इससे नाराज हो गईं और उन्होंने श्राप दिया, जिस मंदिर में अहंकार होगा वो सदा के लिए झुक जाएगा। कुछ ही वर्षों बाद वही मंदिर धीरे धीरे झुकने लगा। आज भी उसका झुकाव करीब 9 डिग्री वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। तो क्या वो सच में श्राप था या फिर कोई भूगर्भीय कारण? शायद ये भी उन रहस्यों में से एक है जिनका जवाब कभी नहीं मिलेगा। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक नागर शैली में बनी है। इसका शिखर और मंडप बेहद खूबसूरती से तराशा गया है। फिर भी यह मंदिर इतना नीचे बना है कि जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो यह मंदिर पानी में डूब जाता है। 1820 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने इस मंदिर का एक चित्र बनाया था। उन्होंने लिखा था कि जब मंदिर का प्रवेश द्वार पानी के नीचे होता था तब पुजारी पानी में गहराई तक गोता लगाकर शिवलिंग की पूजा करते थे। सोचिए, जब मंदिर का द्वार भी जल में डूबा हो तब कोई श्रद्धा के बल पर लहरों को चीरता हुआ भगवान तक पहुंचे। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये तपस्या थी। 1860 के दशक के चित्रों में मंदिर पूरी तरह सीधा दिखाई देता है, पर आज की तस्वीरों में साफ झुकाव नजर आता है। इसका कारण माना जाता है कि नीचे की जमीन पानी से इतना भरी हुई है कि धीरे धीरे मंदिर झुक गया। 2015 में एक बार मंदिर के शिखर पर आकाशीय बिजली गिरने से थोड़ी बहुत क्षति हुई, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी मजबूती से अपनी जगह खड़ा है। झुका जरूर है पर टूटा नहीं। अब बात करते हैं उस खास जगह की जहां ये मंदिर स्थित है, मणिकर्णिका घाट। वाराणसी के सारे घाटों में ये घाट सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ पर हर दिन निरंतर अग्नि प्रज्वलित रहती है क्योंकि यह घाट शवदाह के लिए प्रसिद्ध है।
हिंदू धर्म में माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं इस घाट पर ध्यान करते थे और यहाँ देवी पार्वती ने अपना मणिकर्ण खो दिया था, जिसका मतलब है हीरे की बाली। इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। इस घाट के ठीक सामने रत्नेश्वर महादेव मंदिर है और इसके पास ही तारकेश्वर महादेव मंदिर भी है, जहां शिवजी तारा मंत्र का जप करते हैं, जो मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। ये पवित्रता और रहस्यमयता इस मंदिर के महत्व को और बढ़ा देती है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस जगह, जहां गंगा का जल इतना ऊपर आता है, मंदिर बनाया गया? क्या ये केवल एक स्थापत्य भूल थी या इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ है? शायद ये जमीन पर बने स्थायी रूपों की नश्वरता को दर्शाता हो और साथ ही नदी के पावन जल के समर्पण की निशानी हो। मंदिर का झुकाव सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि शायद समय के साथ जुड़ी एक गहरी कहानी है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि यहाँ इंसान, प्रकृति और ईश्वर के बीच एक नाजुक संतुलन है। जब गंगा की लहरें मंदिर को धीरे धीरे घेरती हैं, तो लगता है मानो प्रकृति खुद इस मंदिर को अपनी गोद में लेना चाहती हो। झुकता हुआ यह मंदिर अपनी मजबूती के साथ उन हजारों वर्षों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के दिलों में बसती है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और बदलाव दोनों जरूरी हैं और असली सुंदरता तब आती है जब हम अपूर्णताओं के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, रत्नेश्वर महादेव मंदिर की रहस्यमयी गाथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यों और कहानियों से भरपूर वीडियो। कमेंट में बताइए आपको कौन सी कहानी सुननी है अगली बार। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।